गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करते, वो अपनी प्रोजेनी को वेजिटेटिवली भी प्रोपगेट करते हैं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं। फ्लावर जो होता है प्लांट का, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है और वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि वहाँ होता है। और उसके अलावा चाहे रूट हो, शूट हो, लीफ हो, सभी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और इन वेजिटेटिव पार्ट से जब नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो वेजिटेटिव पार्ट से जो प्लांट बनता है, उसके जीन्स पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं, तो एक तरह से वो क्लोन कहलाते हैं, यानी न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। यानी कि कोई सुपीरियर क्वालिटी का अगर आपका प्लांट है और उसके वेजिटेटिव पार्ट से आप नया प्लांट बनाते हो तो उसकी सुपीरियोरिटी मेंटेन रहती है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जनरली हम दो मोड से स्टडी करते हैं। पहला होता है नेचुरल वे में, यानी कि कुछ नेचुरली ही प्रोड्यूस होते हैं और कुछ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें से आप देखें रूट। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट से नेचुरली ही नए प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है, एस्पेरेगस है और डेलबर्जिया सीसो यानी सीसम। उसमें क्या होता है, रूट से ही नए नए प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम। आपको मालूम होना चाहिए अंडरग्राउंड स्टेम जो है उनको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक होता है राइजोम, दूसरा होता है कॉर्म, तीसरा बल्ब, चौथा ट्यूबर। इन चारों में पहले तो क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर देखें जिंजर को, यानी कि जो भी अंडरग्राउंड स्टेम सॉइल के अंदर हॉरिजेंटली प्लेस्ड होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, राइजोम, हॉरिजेंटली प्लेस होगा तो। और जो भी अगर सॉइल के अंदर वर्टिकली प्लेस्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉर्म। दोनों स्टेम है, सॉइल के अंदर है और ये मॉडिफाइड स्टेम भी आप इनको बोल रहे हैं। तो आप देखें, पहले तो जिंजर को देखें। ये जिंजर है, ये सॉइल के अंदर क्या होता है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है, लेटी हुई होती है मतलब। तो उसके नोडल रीजन से आप देख रहे हो कि रूट निकल रही है और नए नए ये शूट निकलते जाते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय राइजोम, जिसका दूसरा एग्जांपल टर्मरिक होता है। फिर आप अरबी को देखें, कोलोकेशिया को देखें। वो सॉइल के अंदर आप देखें पूरी तरह से ये लेटी हुई कंडीशन में है, इस पर भी नॉड इंटरनॉड होते हैं। तो नॉडल रीजन से क्या होता है, एक शूट और रूट निकलते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कॉर्म। फिर आते हैं हम बल्ब पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बल्ब आप देखें ऑनियन को, ऑनियन के अंदर आपने स्टेम देखा है। और ऑनियन का मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एडिबल पार्ट है, खाने में काम क्या आता है, तो आप कहेंगे लीव्स आती हैं, स्टोरेज लीव्स को हम खाते हैं। और जो एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर ये, जिसे हम काट के फेंक देते हैं, ये कंप्रेस्ड क्या होता है, इसका स्टेम होता है, जिससे रूट निकली हुई होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस बल्ब से, सेंट्रल पार्ट से क्या होता है, ये प्रोपगेट करके फिर बाद में स्टेम बनाता है। तो ये नेचुरल मोड है रिप्रोडक्शन के। फिर आप देखें ट्यूबर, पोटैटो को आप देखें। पोटैटो के अंदर आप इर्रेगुलर, सॉइल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इर्रेगुलर, गोल जैसी संरचना, उसको हम कहते हैं क्या, ट्यूबर। ट्यूबर में आप देख रहे हैं आइज़ होती हैं, बर्ड्स होती हैं। तो ये आइज़ और बर्ड से नए नए प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू आइज़ और इन ट्यूबर। इज इट क्लियर। फिर आप देखें कुछ क्रीपिंग स्टेम्स, जैसे आप देखें ग्रासेस को, आपने देखा ये सॉइल है, ये ग्रासेस उग रही है,
ग्रासेस का मेन स्टेम ग्रो करता है, फिर ये सॉइल के टच करता है, वहाँ से रूट निकल जाती है और फिर यहाँ से ये लीफ निकलने लगती है। ठीक है, और अब जैसे ही कोई भी मैकेनिकल फोर्स आता है, कोई भी आता है, ये टूट जाती है तो एक नया ग्रास का प्लांट बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग। ऐसे ही कुछ और है जैसे ऑफसेट। वाटर हायासिंथ को आपने अगर देखा हो, आइकॉर्निया, तो सॉइल के अंदर नहीं, वाटर के अंदर आप देखोगे इस तरह से ये प्रोपेगेट करती है, फिर ये और प्रोपेगेट करती है, फिर यहाँ से इसमें लीफी स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की संरचनाएं हैं, ये कहलाती है ऑफसेट। और ये बीच में से जैसे मछलियों के जाने से और मैकेनिकल फोर्स से टूटते रहते हैं, तो नए नए प्लांट यहाँ से डेवलप होते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रीपिंग स्टेम और बाई रनर्स। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये होगा लीव्स। लीव्स का बेस्ट एग्जांपल आप देखें, एडियंटम। एडियंटम या वॉकिंग फर्न जिसको आप कह रहे हैं, वॉकिंग फर्न या एडियंटम में लीफ से होता है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल तो आप देखें ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में आपने देखा है कि जो इसकी लीफ होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो लीफ के अंदर इस तरह से ये ग्रोइंग पॉइंट यानी कि यूनिफॉर्म कॉर्नर नहीं होते हैं इसके, और इनके जो पॉइंट यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, इन ग्रोइंग पॉइंट्स में नॉचेस के अंदर ग्रोइंग पॉइंट है। इस ग्रोइंग पॉइंट से क्या है, ऊपर आप देखें शूट एमर्ज हो जाता है और नीचे रूट। ये प्लांट जब लगा, ये लीफ जब लगी होती है प्लांट पर, तभी छोटे छोटे प्लांटलेट इस लीफ पे बनने लग जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव विविपेरी। आप देखें ये विविपेरी, जैसे हम लोग यंग वंस को डायरेक्ट जन्म देते हैं, ऐसे ये प्लांट का भी लीफ है जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म दे रहा है। तो ये वेजिटेटिव विविपेरी होती है। इसमें आप देखो ये लीफ पूरी की पूरी फॉल होके गिरेगी लैंड पे, और इस जो ग्रोइंग पॉइंट से टाइनी प्लांट जो प्लांटलेट हैं वो डायरेक्ट यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएंगे और नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेट किस में हो रहा है? ब्रायोफाइलम के अंदर। तो ये सारा है हमारा वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम बात करें अगर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड है, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।